ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए आप श्रवण कीजिए। महापुरुषों के प्रवचन हम भी सुनते हैं, आप भी श्रवण कीजिए। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप आइए श्रवण कीजिए। अंगुली से नंबर लगा करके अमेरिका बात कर ले, या वहां पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आप इस छोटे से डिब्बे में देख ले, तब भी क्या दुविधा दूर हो गई आपके जीवन से? दुविधा आप ये कह सकते हैं कि ना, मेरा ये जो ऐहिक जीवन है वो 100% सुविधा से युक्त हो गया? कह सकते? नहीं कह सकते। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने लौकिक उपाय के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, एकांतिक और आत्यंतिक अलौकिक उपाय के ऊपर ध्यान दिया है। वो जो है उपाय बताने वाला वेद है। इसलिए हमारे धर्म को वैदिक धर्म बोलते हैं। और उस वैदिक धर्म को आप जो है समझेंगे स्वाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? स्वाध्याय से अभिप्राय ये वेद कहे, स्वाध्याय के एक ही बात है। आप लोग को ही मैं पूछता हूं, आप लोग यहाँ आते तो क्या खाना पीना मिलता है? क्या आपके जेब के अंदर कुछ भर जाता है क्या? आप जो है अपने धंधे में जाए, दुकान पर जाए या फैक्ट्री पर जाए तो आपको लाभ होगा, वहां कमा करके आपकी जेब भर जाती है पैसे से। लेकिन यहाँ आते हैं तो क्या जेब भर जाती है? तो लौकिक लाभ तो नहीं हो रहा है ना, कोई लौकिक लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि आपको आने जाने का आयास ही हो रहा है साथ में। फिर भी आप क्यों आ रहे? क्योंकि यही जो एकांतिक और आत्यंतिक जो उपाय है, जिससे हमारा जीवन पूर्णतः जो है सुखी हो जाए, हम आत्म रूप से निष्ठ हो जाए, तो आत्म रूप से निष्ठ हुए व्यक्ति के लिए हमारे शास्त्र ने कहा कि तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपश्यता। उसको शोक और मोह से वो विनिर्मुक्त हो जाता है। तो इस संसार में शोक और मोह से रहित कौन हो सकता है? यही जो है आत्मनिष्ठ। स्वाध्याय के द्वारा जब स्व यानी अपने आत्मा की प्राप्ति होने पर, उसमें निष्ठा होने पर ही आप जो है इस लाभ का अनुभव कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो एक तो पहले बताइए, सारे संसार के अंदर जितने भी देश है, उन देशों में एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है जो वैदिक धर्मावलंबी कहता है। वैदिक धर्म में भा में रथ कहा जाता है। हमारे देश का नाम क्या? भारत। भा यानी प्रतिभा, प्रकाश यानी वेद। उसमें जो रथ है, वैदिक धर्म में जो रथ है, उसको कहा जाता है भारत। तो भारत में ही ये आविष्कार हमारे आचार्य मुनियों, ऋषि मुनियों ने किया है वेद के विचार करने के। और नित्य लाभ है वो ब्रह्म का लाभ है। इसलिए भगवान भाष्यकार उपदेश साहस्री में कहते हैं, ब्रह्म लाभात परो लाभो नास्ति नास्ति न किंचन, स लाभो ये न दत्तो ही स गुरु वृद्ध संज्ञ का। इस संसार में सबसे बड़ा लाभ कौन है? ब्रह्म का लाभ। इससे अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है। ये लाभ एक बार मिल गया तो फिर इससे अतिरिक्त और कोई लाभ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और ये लाभ कौन देता है? गुरु देता है। उस लाभ को देने वाले को वृद्ध गुरु बोलते हैं। 4 प्रकार के गुरुओं में वृद्ध गुरु उसी को कहते हैं। हमारे यहाँ जो है वृद्धत्व का निर्णय अवस्था से नहीं है, अवस्था से नहीं माना गया, ये ज्ञान से माना गया। आप लोग मनुस्मृति में देख सकते हैं। मनुस्मृतिकार कहते हैं, न तेन वृद्धो याति
येनास्य पलितं शिरः यो वे युवाप्य धीमान तम देवा स्थविरम विदुः। जिसका जो ये मस्तक शिर पलित हो गया यानी सफेद हो गया, तो उतने मात्रा से वो ये नहीं कह सकते कि वृद्ध है, ठीक है। किंतु यो वे युवाप्य धीमान, जो शरीर से युवा होते हुए भी, कृष्ण केश होते हुए भी जो धीमान है, यानी वैदिक धर्म का जिन्होंने अध्ययन किया है, वेदाध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है स्व की प्राप्ति के लिए, वो युवा होते हुए भी वो धीमान है। यो वे युवा पे धीमान तम देवा स्थविरम विदुः। उनको देवता लोग स्थविर कहते हैं, वृद्ध कहते हैं। इसलिए आप देख लीजिए, वृद्धा शिष्या गुरु युवा। हमारे यहाँ गुरु को युवा कहा जाता है और शिष्य को वृद्ध। तो युवा गुरु युवा, ये युवान होते हुए भी वो ज्ञान से वृद्ध है। आचार्य भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य जी की अवस्था कितनी रही बताओ। ये 32 साल तक जिए। आज 32 साल का लड़का जो क्रिकेट खेलता है, शादी भी नहीं होती आजकल के, 32 साल में कहते भी तो छोटा है, ऐसे लोग बोलते हैं। तब भी उसके शरण में बड़े बड़े राजा लोग जो है उसके शरण ग्रहण करते हैं। जनकादि जो याज्ञवल्क्य आदि महापुरुषों के शरण ग्रहण करके ज्ञान लेने के लिए जाते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो राजा के पास क्या कमी थी? कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ राजा भी इस बात को जानते थे कि ये जो है बाह्य लाभ है वो परम लाभ नहीं है, इससे आत्यंतिक रूप से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार संभव नहीं है। इसलिए इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार का अलौकिक जो उपाय बताता है उसको वेद कहते हैं। उस वेद के अर्थ को समझना, जैसे हमारे आचार्यों ने वेद का जैसा अर्थ किया है, उस अर्थ को समझना, उसके ग्रंथ के, उसके कृति के माध्यम से उसको स्वाध्याय कहते हैं। श्रुति जो है डिंडिम घोष करके कहती है यह चेद अवेदित, यानी मनुष्य शरीर के रहते हुए युवावस्था में अवेदित यानी आत्म तत्व को जान लिया तो सत्यमस्ति उसका जीवन सफल है। न चेद यह अवेदित, यदि ये जो दिव्य दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिन्होंने अपने आत्म तत्व को नहीं जाना और ऐसे खा पी करके जो है मृत्यु को प्राप्त जो हो गया, तो उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई विनाश नहीं है। आप कहेंगे कि ऐसे आत्मलाभ तो कहाँ मिलेगा? कहीं पहाड़ों में जाना पड़ेगा क्या? हिमालय में जाना पड़ेगा? तो क्या ना, जिस जिस महापुरुषों ने जाना है उस लाभ को आप उपनिषद में देख लीजिए तो उन्होंने भूतेषु भूतेषु सभी भूतों के अंदर पाया है वो विचित्य। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबके मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी, सभी के मंगल की कामना करते हैं। आप सबका धन्यवाद।